हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये SGB बॉन्ड्स क्या हैं और इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, और ये गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड को रखने के हिसाब से के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है, राइट। अब पहले हम आते हैं गोल्ड ETF क्या है। गोल्ड ETF अपने आप में क्या होता है? इट इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। उसके साथ कोई भी अंडरलाइंग एसेट आप जोड़ लीजिए, कोई भी कमोडिटी जोड़ लीजिए, वो ETF की एक बास्केट बन जाती है और हम उसमें ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं या किसी भी बॉन्ड में ट्रेड करते हैं। वो होता है गोल्ड ETF। एक है फिजिकल गोल्ड रखना। वी ऑल नो, हम जो भी ज्वेलरी पहनते हैं, जो भी हमारे पास गोल्ड है, हम उसको फिजिकली रखते हैं अपने घर पे, बट उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होती है। इसलिए फिजिकल गोल्ड रखने के साथ बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन द सेंस कि आपको उसमें स्टोरेज कॉस्ट देखनी पड़ती है। अगर आपको बैंक में रखना है तो बैंक वाले अपना एक अमाउंट चार्ज करते हैं उस सिक्योरिटी को रखने के लिए। देन हर वक्त एक रिस्क बना रहता है कि यार ये चोरी ना हो जाए, इसका वेयर एंड टियर होने वाला है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन उस गोल्ड की कोई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बैंक में रखा हुआ है, जस्ट लाइक बैंक में रखने के लिए रखा हुआ है, राइट। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, SGB अपने आप में क्या है। ये कौन सा बॉन्ड है जो सरकार हमारे लिए लेकर आती है, और ये नॉर्मल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड से अलग कैसे है। तो बेसिकली SGB इज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और ये गोल्ड ETF और फिजिकल बॉन्ड से इस हिसाब से अलग है, इसकी स्टोरेज कॉस्ट मिनिमल है, क्योंकि ये एक बॉन्ड फॉर्म में है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और बॉन्ड ले लेना है, राइट। इसकी कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, राइट। सेकंड, इसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है। एक बॉन्ड है, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक इन योर मार्केट, इन योर डीमैट अकाउंट, और इसलिए इसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगने। आपको फिजिकल गोल्ड रखने में हमेशा एक रिस्क रहता है, वो बॉन्ड्स के साथ नहीं होता, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका जो हमें इंटरेस्ट मिलना है, विच इज़ 2.5% ऑन SGBs पर एनम, वो हमें मिलना है, हमने देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, 2.5% हमें एनुअली मिलेगा, विच विल बी डाइवर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मंथली। दैट मीन्स बाय एनुअली, आई मीन 6 months इन अ ईयर, तो ट्वाइस मिलेगा आपको, राइट। इसका कूपन प्राइस 2.5 पे सेट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग जिसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स परचेजिंग एन SGB इज कि इट कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल। आपके लिए कितना अच्छा हो कि अगर आप कल को कोई लोन लेने जा रहे हैं और आपके पास सचमुच में गोल्ड नहीं है फिजिकल, आप SGB को दिखा सकते हैं और लोन ले सकते हैं। सो ये कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह काम करेगा और ये फुल्ली एक्सेप्टेबल है, ये गवर्नमेंट वैल्यूज़ पे एक्सेप्टेबल है, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि ये दोनों अलग कैसे थे। अलग ऐसे थे कि आप समझ गए कि फिजिकल गोल्ड के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, तो ऐसे ही गोल्ड ETF के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं। गोल्ड ETF का रिटर्न SGB के रिटर्न से कम होता है, राइट। जबकि दोनों ही SGB और गोल्ड ETF नॉर्मल सिक्योरिटी की तरह ही आप यू कैन ट्रेड देम ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक ऑन अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। LTCG, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना, वो आपको गोल्ड ETF में 3 years के बाद लगेगा ही लगेगा। SGBs में LTCG 3 years के बाद लगेगा, लेकिन जो इसका मेच्योरिटी पे आप रिडेम्पशन लेंगे उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। That is a very big difference and a very big benefit associated with SGBs, right? तो I will tell you, मैं आपको साथ में I will give you this screenshot also, जहाँ पे आप अपने लिए चेक कर सकते हैं कि what is the difference and why should you invest in SGBs, right? अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गोल्ड के साथ ना कैपिटल अप्रिसिएशन जुड़ी हुई है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है ना, कि गोल्ड का प्राइस पहले से बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए आपको ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये भी उस अमाउंट पे बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। आपको पैसे देने कम होंगे, बिकॉज इफ़ यू ट्रेड ऑनलाइन तो कुछ अमाउंट का, आई थिंक 50 रुपीज़ के आसपास का कुछ डिस्काउंट है अगर आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट मिलना है तो वो तो आपको एक्चुअल वैल्यू पे ही मिलना है, राइट। और अगर कैपिटल अप्रिशिएट करता रहता है तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू, राइट। तो SGB के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एडवांटेजेस थे जिसके हिसाब से आपको सोचकर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इन तीनों का डिफरेंस था। आज 15 सितंबर 4 PM तक मार्केट ओपन है फॉर SGBs। सो काइंडली अपने अकाउंट में उतने पैसे रखिए पहले से जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर सकें, राइट। कोई लास्ट मिनट ब्लॉकेजेस को अवॉइड कीजिए, और ये टोटली सेफ हैं, बगैर किसी डर के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ टोटली इक्विवेलेंट टू कीपिंग गोल्ड, एज इफ आपने गोल्ड ही रखा हुआ है, सिर्फ वो ज्वेलरी फॉर्म में नहीं है, इट इज़ इन अ पेपर फॉर्म।
इसका इतना ही डिफरेंस है, राइट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो एंड आपको ये समझ आया होगा कि SGB एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों है, बिकॉज यू आर रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न। गोल्ड तो है ही, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। सो चेकआउट फॉर योर सेल्फ, एक बार फंडामेंटल्स जरूर देखिएगा। आप जिस भी साइट से डील कर रहे हैं, जिस भी डिपॉजिटरी के थ्रू आप परचेजेस करते हैं, आप उस पर पढ़िएगा ज़रूर एंड देन इन्वेस्ट। सो कीप इन्वेस्टिंग, and if you like my video, please hit a like button.